हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता, होम साइंस। आज हम आपको द्वितीय पत्र यानी पेपर सेकंड का आहार विज्ञान एवं पोषण की बुक शुरुआत करने वाले हैं। यानी आपका जो प्रथम पत्र है वो आपका खत्म हो चुका है। आज से हम आपको द्वितीय पत्र यानी सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन कराएंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में आपने फूड एवं न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। आहार विज्ञान एवं पोषण, ये आपकी आहार विज्ञान एवं पोषण के माध्यम में पुस्तक में हम आहार एवं पोषण भोजन के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। भोजन क्या होता है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है तथा पोषण क्या होता है। तो पहला आपका अध्याय है फूड के बारे में, फूड एवं न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण। तो यूनिट फर्स्ट में हम कौन कौन सा अध्याय हैं जिनके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र में आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित कुछ तत्व तथा आहार हैं जिनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भोजन एवं पोषण, भोजन के कार्य, भोज्य समूह, सुपोषण एवं कुपोषण, संतुलित आहार, ऊर्जा, उपापचयन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, वसा घुलनशील विटामिन, जल घुलनशील विटामिन, खनिज लवण, जल, वनस्पति भोज्य पदार्थ के बारे में खाद्यान्न हैं, दालें हैं, वनस्पति भोज्य पदार्थ, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, मसाले, शक्कर, गुड़, पेय पदार्थ यानी जिन्हें चाय, कॉफी, कोको, नशीले पेय पदार्थ होते हैं, प्राणी भोज्य पदार्थ जो में दूध देने वाले पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, मांस, मछली, अंडा के बारे में, आहार नियोजन, मील प्लानिंग किस तरह से की जाती है, शैशवावस्था में पोषण, जब बालक छोटा होता है तो शैशवावस्था में किस तरह का पोषण देना चाहिए, विद्यालय पूर्व बालकों का पोषण, जब बालक विद्यालय नहीं जाता है उससे पूर्व उसका पोषण कैसा होना चाहिए, विद्यालयी बालकों का आहार, जो बच्चे विद्यालय आते हैं उनका आहार कैसा होना चाहिए, किशोरावस्था में पोषण, गर्भावस्था में पोषण, धात्री माता के लिए जो माँ अपने बच्चों के लिए दूध पिलाती हैं उनका पोषण, वृद्धावस्था में पोषण, उपचारात्मक पोषण, जो मधुमेह डायबिटीज रोग होता है उनके लिए किस, जो रोगी मधुमेह रोगी होती है उनके लिए किस तरह का भोजन देना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर रोग में आहार, यकृत में रोग आहार, पाचन संबंधी रोग आहार, ज्वर स्थिति, मोटापा एवं अल्पभार, खाद्य परिरक्षण, भोज्य पदार्थों में मिलावट। इस प्रश्न पत्र में इन अध्यायों के बारे में आपको हम क्रमानुसार अध्ययन कराएंगे। तो आपका पहला अध्याय है भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण में फूड एंड न्यूट्रिशन यानी आहार विज्ञान एवं पोषण में भोजन क्या होता है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, सभी सजीव प्राणियों के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है, उसके बारे में हम आपको सामान्य जानकारी बताना चाहते हैं। वायु जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको प्राणवायु गैस भी कहा जाता है। जिसको हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार CO2 गैस को हम श्वसन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो वायु एवं जल के बाद, वायु एवं जल के बाद भोजन होता है मनुष्य की एक मूल आधारभूत आवश्यकता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा, पौष्टिक तत्व, उष्णता प्रदान होती है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसा हमारा भोजन होगा, हम अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं।
जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार की तंतुओं का, कोशिकाओं का विकास होता है। जो हमारा शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाएं वो होती हैं, कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस तरह से एक एक ईंट लगा करके दीवार का निर्माण किया जाता है, जिस प्रकार एक एक कोशिका मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करती हैं, तथा ऊतक हैं, आपके टिश्यू हैं, जो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को जो समूह होता है उन्हें ऊतक टिश्यू कहा जाता है। तो शरीर की वृद्धि, विकास यानी डेवलपमेंट, तंतुओं की मरम्मत यानी मेंटेनेशन, रोगों से रक्षा, नियंत्रण एवं प्रजनन के लिए भोजन जरूरी है। भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं जो शरीर के आवश्यक कार्यों के लिए संपन्न होते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 45 प्रकार के, कितने प्रकार के? 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, वे शरीर के सभी कार्य करने के लिए संपन्न होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा पौष्टिक पदार्थ दूध माना जाता है। जो दूध है इसको कंप्लीट फूड यानी पूरक आहार माना जाता है। जो दूध है आपका पूर्ण भोज्य पदार्थ मिल के कंप्लीट फूड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सभी पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए, तभी उसे हम एक संतुलित आहार कह सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बार बार उठता है, हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, तथा हमें किस मौसम में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। प्रत्येक संस्कृति में खान पान, भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं। अब हम आपको बताएंगे भोजन की परिभाषा। भोजन क्या होता है, भोजन कहते किसे हैं, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सभी सजीव प्राणियों के लिए, उनके ऊतकों की मरम्मत के लिए, शरीर को बना रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमें भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के द्वारा ही हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों को संपन्न करते हैं। तो भोजन की परिभाषा, भोजन की परिभाषा दी है आपकी सुवांगिनी जोशी के अनुसार। सुवांगिनी जोशी क्या कहती हैं? भोजन जीवन के लिए, भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। हमें पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। फूड इज द बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ, फूड न्यूट्रिश द बॉडी। तो सुवांगिनी जोशी भोजन को एक आधारीय उपापचय की आवश्यकता मानती हैं। सुधा नारायण के अनुसार, सुधा नारायण भोजन की परिभाषा में बताती हैं, आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है, यानी जो हम रोटी खाते हैं वो ठोस पदार्थ माना जाता है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं तरल रूप में होते हैं, जैसे कि जूस है, फलों का जूस माना जाता है, वो तरल पदार्थों में आता है। तो भोजन ठोस में भी हो सकता है, तरल में भी हो सकता है। जो जीवित रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। भोजन के द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अति आवश्यक पदार्थ माना गया है। तभी व्यक्ति का शरीर सुविकसित एवं सुगठित होता है, एक कर्मठ शरीर का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं वह व्यक्ति जो खाता है, वह जो पचाया जा सके, जीवित रखता है, शरीर में वृद्धि एवं विकास करता है, वही हमारा भोजन कहलाता है। वह सभी ठोस पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, खाने योग्य होते हैं, जो आसानी से पचाया जा सके, वो हमारे भोजन
कहलाते हैं। ये आपकी भोजन की परिभाषा। अब आपको बताएंगे पोषण के बारे में। ये तो आपका हो गया भोजन। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन। हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करें, हमें भोजन से कौन कौन से पोषण प्राप्त हो रहे हैं? भोजन से ही हमें एक अच्छा पोषण प्राप्त होता है। तो पोषण क्या है? पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है। क्या है? विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी, भोजन ग्रहण कौन करता है? सजीव प्राणी। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पे मानव जाति की बात हो रही है, जो सजीव प्राणियों की बात हो रही है। सजीव प्राणी आपके मानव जाति है, पशु जाति दोनों ही आते हैं। तो भोजन हमें पादप जाति से भी प्राप्त होता है तथा जंतु जाति से भी प्राप्त होता है। तो जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, वही हमारा पोषण कहलाता है। सुधा नारायण के अनुसार, सुधा नारायण पोषण की परिभाषा में क्या कहते हैं? जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं। तो कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीव हमारे आमाशय में पाए जाते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं करते हैं। जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण, संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहा जाता है। पोषण विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं एवं आपसी संतुलन, स्वास्थ्य एवं रोग की स्थिति में से संबंधित होते हैं, वही आपका पोषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है भोजन की अंतर्ग्रहण, यानी जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं, पाचन, जो हमारा भोजन का पाचन है, हमारे मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, ये भी भोजन को पचाने के लिए कार्य करती है, ये भोजन पचाने का कार्य करती हैं। मुख से हम जब भोजन का ग्रहण करते हैं, वहीं से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अवशोषण, सजीव द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, तंतुओं की मरम्मत होती है, शरीर को उष्णता प्रदान होती है, वही आपका पोषण कहलाता है। पोषण की कई स्थितियां होती हैं। सुपोषण, एक अच्छा पोषण, गुड न्यूट्रिशन, जिसे जो अच्छा पोषण होता है उसको संतुलित आहार की श्रेणी में रखा जाता है। कुपोषण यानी व्यक्ति अपना पेट तो बढ़ता है, लेकिन उसको शरीर के निर्माण के लिए, उनकी कोशिकाएं ऊतक के निर्माण के लिए एक अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तथा जो बच्ची हैं, गर्भवती एवं धात्री माताएं अक्सर अल्प पोषण का, कुपोषण का शिकार होने लगती है, जिससे रक्तअल्पताएं, कई प्रकार की बीमारियां उनको होने लगती हैं। तो ये आपके भोजन एवं पोषण के बारे में आपका अध्याय है। अब हम आपको बताएंगे भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। भोजन के क्या कार्य हैं, भोज्य पदार्थों के कितने समूह होते हैं, इन्हें समूह के आधार पर किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो एक आपने कहावत सुनी होगी, हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें जीने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से बना रखने के लिए हमें भोजन करना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। यानी अपनी शक्ति के अनुसार खाना चाहिए, यानी अपनी शक्ति से अधिक नहीं खाना चाहिए, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, वजन बढ़ना, कई प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति गिरने लगता है। इस कथन से तात्पर्य होता है हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद
महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में प्रोटीन है, आपके कार्बोज हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो वसा होते हैं आपके ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं। सन 1938 में डच रसायन शास्त्री मूलर ने प्रोटीन की खोज की थी। इसका नामकरण प्रोटीन रखा गया। प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, यानी प्रोटीन का भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जो शरीर में वृद्धि एवं निर्माण का कार्य करता है। तो भोजन के कार्य क्या होते हैं? मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण एवं नियमन के साथ साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कार्यों को भी संपन्न करता है। ये हमारे भोज्य पदार्थ के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अब है भोज्य तत्व का कार्य, यानी भोजन के क्या क्या कार्य हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो कार्बोज है ऊर्जा के मुख्य स्रोत माना जाता है। हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, इनके स्रोत क्या हैं जिनके द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? जैसे कि चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जौ, रागी, ये आपके कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं। चुकंदर है, आलू भी है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इनमें छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं जो भोजन की पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में जो क्रमांकुंचन की क्रिया में सहयोग देकर भोजन को छोटी आंत में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनाने में भी प्रोटीन आवश्यक माना जाता है। इसलिए प्रोटीन को एक निर्माणात्मक प्रोटीन कहा जाता है। उसी प्रकार वसा ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता है। सबसे ज्यादा कैलोरी में ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। तो भोजन के क्या क्या कार्य हैं? मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के कार्य शारीरिक कार्य में, सामाजिक कार्यों में, मनोवैज्ञानिक कार्यों में, इन सभी कार्यों में हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक कार्यों में हमें भोजन की आवश्यकता कैसे होती है? भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक कार्यों में यानी भोजन है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के कार्यों में वृद्धि, विकास, तंतुओं टूट फूट की मरम्मत, विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों, चलने, बैठने, दौड़ने, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वसा एवं कार्बोन ऊर्जा का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन शरीर को कई प्रकार से रोगों से रक्षा प्रदान करता है। भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। ये आपके भोजन के शारीरिक कार्य होते हैं। सामाजिक कार्य, ये तो शरीर की आवश्यकताओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सामाजिक कार्यों में भोजन का क्या कार्य होता है? सामाजिक कार्यों में भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? भोजन सदियों से सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए एक मजबूत का संबंध बनाता है। जैसे कोई जन्मदिन है, शादी पार्टी है, मुंडन, कोई नौकरी में प्रोन्नति है, पुत्र प्राप्ति, विवाह अवसरों में भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुरुचिपूर्ण व्यंजन भोजन परोसे जाते हैं। तो भोजन हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घोतक यानी महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। भोजन होता है, इसका आर्थिक स्तर का प्रतीक है। आर्थिक स्तर यानी जो लोग धनाढ्य परिवार के होते हैं, अच्छे धनी होते हैं, उनका जो खान पान है शादी समारोह में अलग ही होता है। भोजन दोस्ती एवं आतिथ्य का प्रतीक होता है।
जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो उसका स्वागत हम भोजन के द्वारा कई प्रकार के व्यंजन बनाकर, स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, समाज में अपना रहन सहन का स्तर। मनोवैज्ञानिक कार्य यानी मनोवैज्ञानिक मन को संतुष्ट करने वाला। भोजन मात्र भूख को ही शांत नहीं करता है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना, जैसे कि आपने कोई भोजन देखा तो आपको खाने की इच्छा होती है, तो आपका वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो गया। सुरक्षा की भावना के रूप में भोजन से हमें सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी करते हैं। जब अच्छा भोजन खाते हैं, संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं तो कई प्रकार के कार्यों को हम आसानी से कर सकते हैं।